हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक बाजार पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम स्टॉक मार्केट की एक सीरीज बना रहे हैं जिसमें हम आपको डेली डेली नहीं, हफ्ते में 2 वीडियोस आपको लर्निंग के डालते हैं, जिससे कि आप अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी में काफ़ी ऊपर जा सकेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी वीडियो बनाई है आप मतलब आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप बिगिनर हैं तो। ठीक है, तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टर्म्स जो कि आपका जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हैं, या अगर आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं। तो आपको ये वर्ड्स जो है ना पता होने चाहिए। क्यों पता होने चाहिए? अगर आप 2-3 साल से मार्केट में हैं और आपको ये सब वर्ड्स पता नहीं है, तो मान लो कभी आपसे कोई पूछ लेगा कि इस वर्ड का मतलब क्या है, सेबी क्या करती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज क्या होती हैं, तो उस टाइम आपका जो सर है वो झुक जाएगा शर्म के मारे। तो हम आपका सर नहीं झुकने देंगे। तो हम आपको वो सारे वर्ड्स आज बताएंगे कि क्या क्या वर्ड्स आपको जरूरी जरूरी पता होने चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हैं तो। ठीक है, कुछ टर्म्स के बारे में तो देखिए, हम सेबी के बारे में पढ़ेंगे, सेबी क्या होता है। डिपॉजिटरीज के बारे में पढ़ेंगे, डिपॉजिटरीज होती क्या है। डिपॉजिटरी उनके पार्टिसिपेंट्स कौन 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 होते हैं, ठीक है, ये भी पढ़ेंगे हम। FII, DII, HNI, इन सब के बारे में आपको बताएंगे अच्छे से कि ये होते क्या है आखिर। ठीक है, और ये देखिए CRA मतलब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये काफ़ी अच्छी एजेंसी होती है, मतलब कि ये किसी स्टॉक की बता देते हैं, मतलब ये चलो डिटेल तो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो मर्चेंट बैंकर हो गए, AMC कंपनीज हो गई, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, NSCCL, ICCL मतलब क्लियरिंग जो करती हैं हमारे शेयर्स की, और मार्केट पार्टिसिपेंट एंड वेयर टू इन्वेस्ट एसेट क्लास। ठीक है, तो दोस्तों, हम सारे इन टर्म्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा पहला टर्म है सेबी। सेबी क्या होता है? ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता क्या है? ठीक है, सबसे पहली बात, ये रेगुलेटर होते हैं। रेगुलेटर मतलब मार्केट को रेगुलेट करते हैं। मतलब कि ये आप सिंपल या सरल भाषा में कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट की ये पुलिस होती है एक तरह से। ठीक है, स्टॉक मार्केट में कोई भी स्कैम, फ्रॉड या फिर कुछ भी बबल होता है तो उसको टेक केयर करती है सेबी। ठीक है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप कह सकते हैं ये पुलिस का ही काम करती है स्टॉक मार्केट के लिए। ठीक है, तो डेवलपमेंट स्टॉक एक्सचेंज की यही डिसीजन लेती है, काफ़ी जो भी डेवलप होते रहते हैं, जैसे कि अभी T+0 सेटलमेंट अनाउंस हो गया, सेबी की चेयरमैन ने करा है। ठीक है, तो ये सब भी डिसीजन लेती है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर और मार्केट पार्टिसिपेंट, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, यानी कि जो मार्केट के पार्टिसिपेंट है ना, जैसे कि रिटेलर हो गए या ऑपरेटर हो गए, इन सबको, या फिर बड़े बड़े HNIs हो गए या FII हो गए, इन सबको रेगुलेट करता है, मतलब ट्रैक करता रहता है कि कोई भी कुछ गलती ना करे मार्केट में, या कोई स्कैम, इलीगल चीजें ना करे। ठीक है, तो दोस्तों, ये सब काम होता है सेबी का। तो हमारी जो फाइनेंशियल मार्केट होती है ना, इसमें 5 गवर्निंग बॉडी होते हैं। देखिए, बैंक्स के लिए RBI, RDA हो गई इंश्योरेंस के लिए, और एक पेंशन स्कीम हो गई, और एक हाउसिंग फाइनेंस हो गया। और स्टॉक मार्केट के लिए जो मेन बॉडी होती है ना, वो होती है सेबी, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके दोस्तों, और अब ये करती क्या क्या है? स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि NSE BSE हो गए, इन पे एक नज़र रखती है कि यहाँ से कोई फ्रॉड ना हो। ब्रोकर जो होते हैं ना, ब्रोकर आपको पता ही होगा। ब्रोकर मतलब जहाँ पे हम अपने शेयर्स जिससे कह के खरीदवा लेते हैं, जैसे कि अपस्टॉक्स, रोधा, एंजल वन, और या फिर धन। ठीक है, और फेयर प्रैक्टिस, यानी कि मतलब सब लोग जो है ना एक तमीज में मतलब ट्रेडिंग करें बिना किसी इलीगल या फिर कुछ स्कैम के। ठीक है, फेयर प्ले हो मार्केट में। स्मॉल इन्वेस्टर प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, मतलब कि जो बड़े बड़े वो होते हैं ना इन्वेस्टर, वो इन्वेस्टर या फिर ऑपरेटर या फिर जो बिग HNIs होते हैं, वो मार्केट में बड़े, उन पे क्योंकि बड़ा पैसा रहता है तो वो मार्केट को इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो उनकी मैनिपुलेशन ज़्यादा ना हो मार्केट में, इसीलिए सेबी काम करता है। सेबी इन सब पे नजर रखता है कि ये सब ऐसा कुछ ना करें। ठीक है, और ओवरऑल जो मार्केट की डेवलपमेंट होती है ना, वो भी सेबी ही देखता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो यहाँ पे कवर हो जाता है सेबी के बारे में। अगर आपको अभी भी कोई कुछ पूछना है, कुछ रह गया हो, अगर नहीं समझ में आया, तो एक बार आप रिमाइंड कर लेना वीडियो को, वरना आप कमेंट में पूछ लीजिए, मैं एक एक्सप्लेनेटरी नोट में डाल दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों, सेकंड हम बात करते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट। अब मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते क्या हैं? मार्केट पार्टिसिपेंट्स का यही मतलब होता है कि मार्केट के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे कि आप हो गए, हम हो गए,
बड़े रिटेलर हो गए या बड़े बड़े पैसे वाले जैसे कि FII HNI ये सब हो गए। ठीक है, एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। देखिए डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट यानी कि जैसे कि हम लोग हो गए रिटेलर्स। NRI मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब जो बाहर का होता है वहां से पैसा आ रहा है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट मतलब जो इंडिया के ही होते हैं ना इंस्टीट्यूट बड़े पैसे वाले, वो हो गए। डोमेस्टिक AMC, AMC मतलब AMC के बारे में भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो AMC मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी। डोमेस्टिक मतलब इंडिया की ही है, जैसे कि LIC हो गई, बिरला की, ICI फंड मैनेजमेंट, जो भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, ये जो हमारा पैसा लगाते हैं, हम जो पैसे लगाते हैं ना म्यूचुअल फंड के थ्रू, वो डायरेक्टली इन्वेस्ट किसमें होता है, स्टॉक मार्केट में। तो वो मार्केट में पार्टिसिपेंट्स की तरह आते हैं। और FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये भी क्या होते हैं, इंडियन मार्केट में पैसा डालते हैं। ठीक है, तो ये सब पार्टिसिपेंट्स हो जाते हैं मार्केट के। ठीक है, तो हमारा सेकंड पॉइंट भी क्लियर यहाँ पे हो जाता है, मार्केट पार्टिसिपेंट। अब हम यहाँ देख लेते हैं डिपोजिटरीज क्या होती हैं। ठीक है, देखिए दो मेन डिपोजिटरीज हमें यहाँ देखने को मिल जाती है। पहली कौन सी है, NSDL, एंड दूसरी है यहाँ CDSL। ठीक है, तो दोस्तों पहले की जो फुल फॉर्म है यहाँ देखिए, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड, एंड सेकंड वन इज सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या काम करते हैं, सेफ कीपिंग का यहाँ पे ये काम करती हैं। सेफ कीपिंग का मतलब क्या है, मतलब कि जैसे कि आपने अपने एंजल वन या फिर जीरोधा के अकाउंट से शेयर्स बाय करे, शेयर्स जब आप बाय कर लेंगे ना, तो क्या होगा, आपके जो शेयर्स है ना CDSL में जाएंगे या फिर NSDL में जाएंगे। ठीक है, तो आपके शेयर्स आपके जो ब्रोकर का अकाउंट होता है ना वहां पे नहीं होते, वहां सिर्फ शो होते हैं। लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉनिक या ई बुक में जाके मतलब स्टोर होते हैं ना, वो होते हैं NSDL या फिर CDSL, उन्हीं को डिपोजिटरीज कहा जाता है। ठीक है जी, अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया ना, तो मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ एक चार्ट की मदद से। ठीक है, यहाँ देखिए NSE BSE। ठीक है, ये क्या हो गए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम शेयर्स को बाय करते हैं NSE पे या फिर BSE पे। ठीक है, और ये हमारा हो गया डीमेट अकाउंट, मान लीजिए जीरोधा का अकाउंट है। ठीक है, और यहाँ पे ये डिपोजिटरी CDSL। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमने डीमेट अकाउंट से हमने यहाँ पे शेयर्स खरीदे। ठीक है, शेयर्स खरीदने के बाद वो हमें यहाँ पे सिर्फ शो होंगे, शो तो यहीं पे होंगे, हमें कुछ ट्रैक करना हो या बाय सेल का ऑर्डर कुछ भी लगाना, वो हमें डीमेट अकाउंट से हम यहाँ से देखेंगे। लेकिन इन द एंड वो जाते कहाँ पे, डिपोजिटरीज यानी कि CDSL में जाते हैं। ठीक है जी, तो पहले हमने क्या किया, एक बार फिर से क्विकली समझ लेते हैं। NSE BSE यहाँ से हम शेयर्स जब खरीदते हैं, यहाँ से हमारे सीधा डिपोजिटरीज में जाते हैं। और डीमेट अकाउंट से हम क्या करते हैं, सिर्फ इनको देख सकते हैं, इन पर ऑर्डर डाल सकते हैं, लेकिन स्टोर नहीं होते यहाँ हमारे पास, शो होते हैं। स्टोर कहाँ पे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डिपोजिटरीज यानी कि CDSL। ठीक है दोस्तों, तो आपको मुझे पक्का पता है डिपोजिटरीज समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया हो तभी भी फिर से रिवाइंड करना, वरना कमेंट में कुछ बता देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डिपोजिटरी के पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, डिपोजिटरीज क्या होती हैं। डिपोजिटरीज मतलब NSDL CDSL, इन जिनमें हमारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स दबे हुए होते हैं या फिर मतलब स्टोर किए जाते हैं, एक तरह से तिजोरी होती है वो। ठीक है, तो अब इनके भी पार्टिसिपेंट देखिए, हम आप लोग जैसे जो है ना, हम क्या कोई भी ना CDSL NSDL में डायरेक्ट अकाउंट नहीं खुलवा सकता, तो उसके लिए एक ब्रोकर होना जरूरी है। ठीक है, तो वही है ये। तो पार्टिसिपेंट डिपोजिटरीज के ब्रोकर होते हैं, बैंक्स होते हैं। ये देखिए फ्यू स्टॉक ब्रोकर एंड मोस्ट बैंक्स जो होते हैं ना, इनके पार्टिसिपेंट होते हैं। ठीक है, एक्ट एज एजेंट टू द टू डिपोजिटरीज, यू कांट डायरेक्टली इंटरेक्ट विथ NSDL CDS, यू नीड DP, ओपन एंड मेंटेन योर डीमेट अकाउंट। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होगा जैसे जब आप ट्रेड लेते हैं ना, तो आपका एक चार्ज लगता है DP चार्ज। वो DP चार्ज क्या होता है, डिपोजिटरी चार्ज होता है वो। तो आपके जो शेयर्स डिपोजिटरीज में जाते हैं ना, तो वो उसमें बाय सेल वहां से हटने भी हैं, अगर आपने बेच दिए तो वो चार्ज लगता है उसका, तो वही DP चार्ज होता है। वैसे ये बताना नहीं था, अभी आगे की चीज ये मैं एक अलग सेपरेट वीडियो में बताता कि DP चार्जेस, सेस टैक्स जो भी होते हैं, ये सब आगे बताता मैं, लेकिन मैंने बता दिया, अभी एक टॉपिक आ गया था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं काफी एक इम्पोर्टेंट, जो कि मार्केट को गिराने का भी उठाने का भी दम रखते हैं, FIIs। काफी इम्पोर्टेंट विषय है ये। तो दोस्तों फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, आप सभी को पता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या करते हैं। पहला, फॉरेन मतलब बाहर के लोग होते हैं, बाहर के लोग इंडिया में पैसा डालते हैं।
तो उन्हें क्या कहा जाता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, तो देखिए ये फॉरेन के कॉरपोरेट्स होते हैं, इनके पास फंड्स होता है काफ़ी, फंड कंपनियां होती हैं काफ़ी ये, या फिर इंडिविजुअल भी हो सकते हैं क्योंकि उन लोगों पे दबा के पैसा होता है। तो वो क्या करते हैं, हम तो इंडिया में इन्वेस्ट करते ही करते हैं अपना, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं बाहर के, देखिए बाहर के देश से जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं ना, उन्हें कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टर या फिर FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया। पांचवा पॉइंट भी, फॉरेन इन्वेस्टर क्या होते हैं, FII क्या होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कि बाहर के देश से इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं छठा पॉइंट जो हमारा CRA। CRA क्या होता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ठीक है दोस्तों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती क्या है, देखिए मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताऊंगा, बहुत ही सिंपल भाषा में। ठीक है, ये देखिए ये एक कंपनी है, ठीक है कंपनी है, और यहाँ पे ये एक, यहाँ पे हमने ले लिया एक इन्वेस्टर। ठीक है, तो इस कंपनी ने इन्वेस्टर से यहाँ पे लोन लिया या पैसे लिए, कुछ भी लिया। ठीक है, तो यहाँ पे पैसे लिया, अब इसने अगर टाइम पे वापस कर दिए ये पैसे अपने इन्वेस्टर को, तो फिर ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है ना, ये इसको एक अच्छी रेटिंग दे देगी। मान लीजिए 5 स्टार है तो 5 स्टार दे देगी अगर टाइमली देता है, अगर कुछ डिले विले कर देता है तो मान लो 4.5 दे देगी। वैसे इनकी रेटिंग ऐसे होती है, AAA, BBB ऐसे करके इनकी रेटिंग होती है। ठीक है, ये कुछ मेजर CRA की जो एजेंसीज है ना, ये कुछ मेजर हैं तो बहुत सारी, मैंने जो काफी बड़ी बड़ी है ना उनको यहाँ डाला हुआ है। ठीक है, तो ये क्या बताती है, क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ कॉर्पोरेट। ठीक है, मतलब कि जो कंपनी है ना, कितने टाइम में अपना जो लोन वोन है ना वो वापस कर दे रही है अपने, अगर किसी इन्वेस्टर से पैसा लिया है तो कितने टाइम में या जल्द से जल्द उस पैसे को लौटा रही है। ठीक है, एक हेल्दी क्रेडिट बना रहे, उसी के लिए CRA है। CRA क्या करती है, मोटा मोटा लास्ट में बताया जाए तो एक क्रेडिट एजेंसी है, वो क्या करती है, जो भी पैसा कंपनी ने लिया हुआ उसको टाइमली अगर दे देती है तो CRA उसको अच्छे पॉइंट्स दे देती है। ठीक है, अच्छी रेटिंग दे देती है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट, आपको पता लग ही गया होगा, नेक्स्ट सातवां है मर्चेंट बैंकर्स। अब मर्चेंट बैंकर्स क्या होते हैं, देखिए मर्चेंट बैंकर्स वो होते हैं, सबसे पहले आपने अगर काफी टाइम से सुना होगा IPO बहुत लॉन्च हो रहे हैं, दबा के लॉन्च हो रहे हैं, अभी पिछले 2-3 महीने से दबा के IPO लॉन्च हो रहे थे। तो IPO का मतलब क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें क्या होता है, कोई भी कंपनी मतलब रेस करना चाहती है फंड, इनिशियली जब रेस करना चाहती है, इनिशियली जब मार्केट में आना चाहती है कंपनी, तो एक IPO लाती है। IPO में क्या होता है, वो इनिशियली अपनी कंपनी लिस्ट करती है मार्केट में, जिससे कि वो शेयर्स बांट सके और उससे इन्वेस्टर से पैसा आ सके उनके शेयर्स खरीद के। ठीक है, तो उसमें जो भी, जैसे कि जो भी काम लगता है ना, जैसे कि कुछ डेवो होते हैं, डॉक्यूमेंट्स को क्या करना होता है, वो सब देखना होता है, जैसे कि रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस होता है, वो सब जो भी बनाता है ना, वो एक मर्चेंट बैंकर का काम करता है। पूरी की पूरी मर्चेंट बैंकर जो होते हैं ना, पूरी की पूरी हेल्प करते हैं IPO में, IPO कैसे लाया जाए, कंपनी का IPO कैसे लाया जाए, पूरा ये जो देखते हैं ना वो मर्चेंट बैंकर देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये वाला टॉपिक भी यहाँ पे कवर हो गया है। अब हमारा काफी मेन जो टॉपिक आ जाता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है दोस्तों, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज क्या होती हैं, दोस्तों एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गई बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, जैसे कि यहाँ देखिए बिरला, एक्सिस बैंक, कोटक, SBI म्यूचुअल फंड, HDFC का भी होता है, ICI का भी होता है, IDFC का। ठीक है, बहुत सारे हैं यहाँ, मैंने देखिए मेंशन भी किया है। तो ये सब क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है, आपको जैसे कि नहीं पता कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो क्या होता है, आप एक म्यूचुअल फंड को पैसा दे देते हैं, तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, अपनी आपकी तरफ से खुद वो इन्वेस्ट कर देता है मल्टीपल स्टॉक्स में, या फिर क्या आप कह सकते हैं वो स्टॉक मार्केट में अपने बड़े बड़े एनालिस्ट को पैसा दे देता है, फंड मैनेज करवाता है उनसे, और आपका जो फिर पैसा है वो अच्छे अच्छे स्टॉक्स में वो लगाते हैं। ठीक है, और फिर उससे आपका वो रिटर्न जनरेट करते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये कुछ बड़ी बड़ी ICICI एसेट मैनेजमेंट कंपनी, रिलायंस कैपिटल हो गया, आदित्य बिरला कैपिटल हो गया, ये कुछ बड़ी AMC यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी। देखिए नाम से ही पता लगा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी मतलब एसेट को जो मैनेज करें, एसेट मतलब आप कुछ भी कह सकते हैं, पैसा वैसा हो गया, उसको मैनेज करने वाली कंपनी जो होती है उसी को कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने ये भी कर लिया है, अब हमारा सिर्फ लास्ट पॉइंट रह रहा है। ठीक है,
ध्यान से सुनिएगा, लास्ट पॉइंट थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। देखिए NSCCL एंड ICCL, इनके फुल फॉर्म देख लेते हैं। पहले की है नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड और दूसरे का इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो दोस्तों ये क्या काम करती हैं? देखिए जहाँ से हमने मतलब शेयर्स खरीदे हैं, जैसे कि NSE BSE, हमने यहाँ से शेयर्स खरीदे हैं, अब हमारे ये जा रहे हैं, तो एक सेटलमेंट होता है ना। जैसे आप बैंक में भी जाते हैं तो चेक जो होता है क्लियरिंग होता है, चेक क्लियर होता है ना, ऐसे सुना होगा ना कि मेरा चेक क्लियर नहीं हुआ। तो वो सब जो काम देखता है ना, वो यही है, NSCCL ICCL। ये देखिए इनके नाम में क्या लिखा है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन, नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉरपोरेशन। ये क्या काम करते हैं? ये क्लियरिंग का ही काम करते हैं, मतलब जो सेटलमेंट होती है ना, कि कैसे पता लगा कि NSE से हमने यहाँ से शेयर खरीदा और यहाँ पे डिपॉजिटरी CDSL में गया, ठीक है। तो ये सब जो भी क्लियरिंग का जो काम होता है ना, वो NSCCL एंड ICCL देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने यहाँ पे बात करी है कि हमने यहाँ पे सारे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक या फिर टर्म्स थे जिन्हें हमें देखना चाहिए था, जो कि आपके लिए ज़रूरी थे पता होना, कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हैं तो आपके लिए ज़रूरी पता होना चाहिए आपको ये सब वर्ड्स। तो हमने यहाँ पे सेबी के बारे में भी देख लिया, सेबी क्या होती है, क्या करती है। डिपॉजिटरीज के बारे में भी हमने अच्छे से समझ लिया, चार्ट में बता के मैंने समझा दिया ये। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स भी पढ़ लिया हमने, FII बाहर से जो आते हैं फॉरेन इन्वेस्टर, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी हमने पढ़ लिया है। मर्चेंट बैंकर्स जो IPO में मदद करते हैं हमारी। एसिड मैनेजमेंट जो होते हैं, या NSCCL हो गया, मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं जैसे कि आप और हम हो गए, ठीक है। तो हमने ये सारा कवर कर लिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अब हम अगली नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो आज आपको कैसी वीडियो लगी है आप बता सकते हैं। तो मैं आपसे अभी इजाज़त चाहूँगा।